धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी की है और सबसे पहले उन्होंने विभाजन के दर्द को बयां करती प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम ने जहां विभाजन के शहीदों को नमन किया, साथ ही उनकी याद में शहीदी स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देश में पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इससे 75 बरस बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे की यादें ताजा हो गई। कुरुक्षेत्र में प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 75 साल पहले बंटवारा ऐसा हुआ था कि इतिहास में ये बिना युद्ध काल के सबसे बड़े मानव पलायन में शामिल हो गया। लाखों हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे। इनके पास न रहने का ठिकाना था, न भूख शांत करने को रोटी। उस दौरान जो दर्द उन लोगों ने झेला, उसकी दर्द भरी दास्तां भी कार्यक्रम में दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने विभाजन के समय शहीद हुए लाखों लोगों की स्मृति में कुरुक्षेत्र जिले में पीपली के पास तकरीबन 25 एकड़ में पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा शहीद स्मारक बनाए जाने का ऐलान किया। सबने मिलकर एक विचार किया कि एक क्यों नहीं शहीदी स्मारक बनाया जाए। लाखों लोगों की स्मृति ये याद रहनी चाहिए। शहीदी स्मारक वाली गतिविधियां जल्दी से शुरू करें, और जल्दी से शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा समाज है, बड़ा संपन्न समाज है। इस समाज के आगे कोई कमी नहीं है। जितना पैसा चाहेंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। स्मारक ट्रस्ट के लोग जितना करें, बाकी कोई कमी रहेगी मेरे जिम्मे लगा दें। मेरे बहुत संबंध बन गए हैं, ऐसे सब लोगों को कहने का काम मेरा है जो उनको करोड़ों रुपए का योगदान वो दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला दिन है। देश का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का साहित्य भरा पड़ा है। देश में पिछले 70 सालों से 67 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तो अब 8 साल से हैं। क्या उन 67 सालों में किसी ने इस समाज की कुर्बानियों का याद किया? किसी ने नहीं किया। ये पीड़ा श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के अपने प्रधानमंत्री, उनके मन में उठी कि जिनके परिवार उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपनों को कत्ल भी किया, ऐसे समाज को याद करने के लिए हमको ये जो 14 अगस्त का दिन है, इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना चाहिए। ये पिछली बार लाल किला 15 अगस्त से 2021 में उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभाजन के समय को याद करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाना सही समझा, लेकिन धर्म बदलना नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं और आने वाली पीढ़ियों को पाने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान के बारे में जानकारी हो। नतमस्तक हूं अपने पूर्वजों के। धन्य वो पूर्वज जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम आरक्षण नहीं लेंगे। अगर आरक्षण ले लिया तो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो काम करने के लिए जो पुरुषार्थ है, वो सो जाएगा और शायद हम आलसी हो जाएंगे। आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। धन्य है वो लोग। विभाजन के दौरान करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे। लोग जब वहां से आए तो रोटी के लाले थे, सिर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हाथ नहीं फैलाया, बल्कि मेहनत कर हमारे समाज के लोग अपने पांव पर खड़े हुए और अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बने, शरणार्थी बने। आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी, और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ,
बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया, एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। समझता हूं कि उन कहानियों के कारण से ही मेरे जीवन में कम से कम अगर बदलाव आया है तो उन कहानियों के कारण से आया है मित्रों, उन कहानियों के कारण से आया है। हमको नहीं पता होता था देश क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन वो कहानियां सुन सुन करके देश, समाज, विभाजन क्या है, धर्म क्या है, ये सारी बातें तब जाके समझ में आई। और एक समय ऐसा आ गया, एक अच्छी संस्था के साथ मेरी संगत हुई और मन में विचार किया कि मुझे देश और समाज के लिए ही करना, परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। ये संकल्प उस कारण से ही लेना पड़ा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा पीढ़ी से भी आह्वान किया और कहा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे समाज, संस्कृति, बोली, भाषा को याद रखना होगा। अगर हम समाज को जागृत करेंगे तो कम से कम इस प्रकार का दोबारा से कोई क्षण कभी ना आए कि देश किसी और विभाजन की तरफ आगे बढ़े। ये देश आज जो है इसको सुरक्षित रखना ये हमारा सबका काम है। तो इसलिए देशभक्ति का भाव उनके मन में आए, यही इसके पीछे एक विषय हो सकता है जिसका कारण से देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी को एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रभक्ति का भाव उनमें जागृत होगा तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका हम ठीक से निभा पाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की इस भूमि ने भी बंटवारे के दर्द को कुछ ज्यादा ही सहन किया है। यहाँ पाकिस्तान से उजड़कर आने वाले लाखों परिवार इस बात का प्रमाण है। वे स्वयं उन्हीं परिवारों के बीच पले बढ़े हैं और उस दर्द को भली भांति जानते हैं। जान जाए भले जाए, वीर हकीकत की राह पर हम लोग चले कि मुझे अपना धर्म बचा के रखना है, और तब जाकर के वहां से विस्थापित होके आए। ठीक कहा है एक शायर ने, मैथिली शरण गुप्त, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी का जश्न मनाते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये दिवस भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद भी दिलाएगा। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।